बड़ी आतंकी साजिश जिसको नाकाम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। आईएस मॉड्यूल के पकड़े गए आतंकवादियों का बड़ा खुलासा, और बड़ा खुलासा ये कि 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। आतंकवादियों के टारगेट पर अयोध्या का राम मंदिर था, मुंबई का चावड़ हाउस भी निशाने पर था, कई बड़े नेता भी आतंकवादियों के टारगेट पर थे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद शाहनवाज नाम के आतंकवादी को कल गिरफ्तार किया, जो पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा रहा। उसके साथ रिजवान और अरशद नाम के 2 और आतंकवादियों को भी पकड़ा गया, और इन तीनों ने पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है कि उनका मकसद 26/11 से भी बड़ा हमला कर भारत को दहलाना था। ने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के तमाम ठिकानों पे रेकी करी थी। हुबली, धारवाड़ से लेके गुजरात, अहमदाबाद में और भी कई जगह पे, वडोदरा में। आईएसआई के एलिमेंट्स हैं, उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड। फरहतुल्लाह गौरी मेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये अलग अलग उनको तरीके से कांटेक्ट करते थे और उस तरीके से गाइडेंस लेते थे। इंपॉर्टेंट टारगेट्स और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन इनके, इम्पॉर्टेंट पर्सन और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन इनके टारगेट पे भी। और आइए इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको इस बड़े वॉल पर दे देते हैं। देखिए, जो गिरफ्त में आतंकवादी आए हैं उन्होंने जो खुलासा किया है, सबसे पहले तो वो जान लीजिए आप। 26/11 से भी बड़ा हमला करना था, एक खास दिन पर हमला करना था। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में रेकी ये लोग कर चुके थे, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर में भी रेकी की थी, और ऐसे में वो चुन रहे थे उन निशानों को जहां पर हमला कर दहलाने के इनके मंसूबे थे भारत में। दिल्ली से मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया गया है, लखनऊ से मोहम्मद रिजवान पकड़ में आया है, मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद को अरेस्ट किया है, और कई जगह रेकी की थी, ट्रेनिंग कैंप बनाए थे। ये जो अब गिरफ्त में आए हैं पुलिस के, उन आतंकवादियों की तरफ से एक एक कर तोते की तरह ये बातें अब सामने रखी जा रही हैं। अब खुलासा कर रहे हैं वो। और 26/11 से बड़े हमले की साजिश जो थी, आतंकियों के टारगेट पर कौन था? इसमें अयोध्या का राम मंदिर आतंकवादियों के टारगेट पर था, चावड़ हाउस मुंबई का वो आतंकवादियों के टारगेट पर था। कई बड़े नेताओं को लेकर ये लोग साजिश रच रहे थे उन्हें निशाना बनाने की, और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी आतंक फैलाने के इनके मंसूबे थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं, और जरा वरुण से ही जानते हैं अब गिरफ्त में आने के बाद जिस तरीके से एक एक कर अपने मंसूबों को लेकर खुलासा इन आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है, तो माना जाएगा कि बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिली। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए, क्योंकि पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोई एक दो नहीं, मल्टीपल टारगेट्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने चिन्हित कर रखे थे। कई जगह की रेकी की थी, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, मुंबई, इतना ही नहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई ठिकानों की इन्होंने रेकी की थी। अयोध्या मंदिर को भी अपना टारगेट बनाना था। गुजरात के अंदर तो कई वीवीआईपी जो लोग हैं, कई नेता हैं, उनके पूरा जो रूट मैप है उसकी इन्होंने रेकी की थी, और आईडी ब्लास्ट के जरिए बड़ी आतंकी वारदातों को ये अंजाम देना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वक्त रहते बेपर्दा किया, और दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और साथ ही ये भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि इनके साथ जुड़े हुए कई आतंकी अभी भी फरार चल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।